तो आपको बता दें कि संसद के मॉनसून सत्र का आज 12वां दिन है और राज्यसभा की कार्रवाई एक बार फिर शुरू हो गई है। इससे पहले भारी हंगामे की वजह से दोपहर 12 बजे तक सदन की कार्रवाई स्थगित कर दी गई थी। लोकसभा में विपक्षी पार्टियों ने मंकी पॉक्स पर संसद में तत्काल चर्चा की मांग भी की थी। आपको बता दें कि संसद के दोनों सदनों में आज भी हंगामे होने के आसार हैं। विपक्ष महंगाई, अग्निपथ स्कीम, जीएसटी पर सरकार को घेर सकता है और इससे पहले आपको बता दें कि सोमवार को लोकसभा में महंगाई पर चर्चा की गई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में महंगाई पर सरकार की ओर से जवाब दिया था। उन्होंने कहा कि यूपीए के दौरान देश में महंगाई 9 बार डबल डिजिट में रही। 22 महीने रिटेल महंगाई 9 से ज्यादा रही, जबकि हम महंगाई की 7% से नीचे लाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं इस बीच आपको बता दें कि इधर संसद सत्र से पहले दिल्ली के लाइब्रेरी हाउस में भाजपा की संसदीय दल की बैठक हुई। बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री समेत भाजपा के कई बड़े नेता शामिल हुए। आपको बता दें कि बैठक में जेपी नड्डा ने सांसदों से कहा कि हर घर तिरंगा के लिए बनाए गए वातावरण बनाएं और इसी दौरान उन्होंने हर घर तिरंगा अभियान पर लोगों को जागरूक करने की बात भी कही। उन्होंने कहा कि 13 से 15 अगस्त तक हर घर में तिरंगा लगवाना शुरू करें। देखिए, इस तरह की वेग बात बोलना की कोई सच्चाई नहीं है। ये जो आंकड़े दिए गए हैं वो तो पार्लियामेंट के फ्लोर पर भी कई बार उन आंकड़ों को रखा गया है कि डेट जीएसडीपी रेशियो क्या है, तो उन्होंने छिपाया नहीं कि जो केंद्र राज्य दोनों का मिलाकर 90% से ऊपर जीडीपी रेशियो। लेकिन ये भी बताया कि जापान और बाकी देशों का डेट काफ़ी ज़्यादा है। और देखिए, महंगाई ये इम्पोर्टेड महंगाई है, जो कल उन्होंने कहा ये आयातित महंगाई है। क्रूड ऑयल हम इंपोर्ट करते हैं, हम एडिबल ऑयल हम इंपोर्ट करते हैं, हम फर्टिलाइज़र इंपोर्ट करते हैं। और आप देखेंगे तो जो भी महंगाई है वो इन्हीं कारणों से महंगाई है। या तो फ्यूल की महंगाई है, या फूड की महंगाई है, या फर्टिलाइज़र की महंगाई है। ये 3F जो है, फूड, फ्यूल, फर्टिलाइज़र, उसी का उन्होंने विस्तार से बताया। तो कोई इसको बता दे कि क्या अंतर्राष्ट्रीय बाजार में और खाद की कीमतों में 2-2.5 गुना उछाल हुआ कि नहीं हुआ है। क्या हम एडिबल ऑयल 60% इंडोनेशिया, मलेशिया और बाकी राज्य देशों से मंगाते हैं कि नहीं मंगाते हैं। तो उन्हीं बातों को उन्होंने विस्तार से बताया। लेकिन इनके पास तो देखिए कोई मुद्दा नहीं है। ये तो भाग रहे थे, चूँकि महंगाई पर जितना काम केंद्र की सरकार ने किया है, आज उसी का परिणाम है कि भारत की महंगाई नियंत्रित है। हम 7-7.5% पर रुके हुए हैं, जबकि आज अमेरिका जैसे देश के अंदर 4 गुना इन्फ्लेशन रेट हो गया। 2% रहता था, सो आज 9.1 को पार कर रहा है। यूके के अंदर, पूरे यूरो जोन के अंदर जो इन्फ्लेशन की रेट है वो 9%, 10% के आसपास पहुंची भी है। तो इसलिए केंद्र की सरकार ने, चाहे वो वीट का मामला हो, चाहे वो एडिबल ऑयल का मामला हो, फर्टिलाइज़र का मामला हो, क्रूड का मामला हो, हर में राहत देने का काम किया। उसी का परिणाम है कि हमने जो इन्फ्लेशन का जो रेट है उसमें लगातार गिरावट आ रही है और चीज़ों के दाम भी धीरे धीरे गिर रहे हैं। तो इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राजीव तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, जिस तरीके से बात कर ले, संसद के मॉनसून सत्र का आज 12वां दिन था और वहीं अगर बात कर लें तो सबसे पहले तो कितनी बार संसद के कार्रवाई को स्थगित किया गया, इसे लेकर पूरी अपडेट। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से मानसून सत्र की बात करें तो मानसून सत्र के आज 12वां दिन है, मगर लगातार कहीं ना कहीं विपक्ष जो है वो कहीं ना कहीं महंगाई के मुद्दे पर लेकर या फिर कहीं भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर कहीं ना कहीं सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा था। सरकार जो है वो कहीं ना कहीं कहते हैं बातचीत का जो जरिया था, या फिर कहें जो महंगाई के मुद्दे को लेकर कहीं ना कहीं बस्ती में नजर आती है, और जिसको लेकर कहीं ना कहीं कई बार सदन को स्थगित करना पड़ा। मगर लगातार कहीं ना कहीं ये प्रक्रिया जो है विपक्ष की तरफ से वो लगातार जारी रही। मगर यहाँ पर बात करें आज के दिन की, तो आज के दिन की भी कहीं ना कहीं यही कहा गया कि महंगाई से मुद्दे जो है वो सही ना कहीं सरकार जो है बचने की कोशिश कर रही है। मगर यहाँ पर बात करें सरकार की तरफ से, आज सुबह जिस तरीके से केंद्र सरकार की तरफ से द्वारा कहीं ना कहीं एक बैठक की गई थी। बैठक के अंदर एक रणनीति बनाई गई है कि हर घर तिरंगा यात्रा जो है वो कह सकते हैं हर घर तक पहुंचाने की कोशिश की जाए। यहाँ तक कि सांसदों को आदेश दे दिए गए हैं और यहाँ तक कि यह भी कहा गया है कि माहौल बनाया जाए ताकि हर घर तक जो है तिरंगा जो है वो पहुंच सके।
से। मगर यहाँ पर बात करें महंगाई के मुद्दे की, तो महंगाई के मुद्दे से कहीं ना कहीं सरकार जो शायद वो बचने की कोशिश कर रही है, मगर विपक्ष जो है वो लगातार कहीं ना कहीं सरकार को इन्हीं मुद्दों को लेकर घेरने की कोशिश कर रहा है। और लगातार ये भी कहा जा रहा है, जिस तरीके से पेट्रोल की बात करें, डीजल की बात करें, या फिर रसोई गैस की बात करें, या फिर क्या है दूध वगैरह की जो चीजें हैं वो महंगी हुई हैं, उससे कहीं ना कहीं आम जनता की जो परेशानियां हैं वो बढ़ती हुई नजर आई है। मगर विपक्ष जो है सरकार से कहीं ना कहीं चर्चा करना चाहता है, मगर विपक्ष की तरफ से बार बार कह रहा है कि सरकार जो है वो चर्चा नहीं करना चाहती है और कहीं ना कहीं मुद्दों से बचने की कोशिश कर रही है। जी तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद राजीव हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।